एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्बन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हमारे क्वेश्चंस है वो है मल्टीपल एंड फैक्टर, यानी कि गुणज और गुणनखंड के बेस पे। तो हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राइट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2100। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 2100 के अभाज्य गुणनखंड लिखें। पहले तो हमने एक बात पे फोकस करना है भी, उन्होंने हमें क्या बोला है, प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हम क्या ऑप्शन चेक कर लेंगे भी सभी ऑप्शंस में क्या हमें प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। अगर प्राइम नंबर नहीं दिए तो हमारा क्या एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे काम कर जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एनवीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम इसमें क्या है प्राइम नंबर चेक कर लेते हैं। देखो ये भी दो भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये क्या है प्राइम नंबर नहीं है। और मैंने बताए थे आपको प्राइम नंबर कौन से होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जो क्या है एक के टेबल में आती हैं और खुद के टेबल में आती हैं। तो ये 15 क्या प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। बट इसमें 35 क्या प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 5 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो ये क्या है प्राइम नंबर नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर क्या है, नहीं हो सकता। अभी हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। जो ये 4 है, ये 4 भी क्या है प्राइम नंबर नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा हमारा ऑप्शन सी। तो ये हमारा आंसर होगा। कभी कभार क्या होता है ये ऑप्शन ना एग्जाम में ऐसे सेट किए होते हैं जो क्या एलिमिनेशन मेथड से हमारा आंसर आ जाता है। तो कभी कभार हमें क्या पूरे फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर हमें फिर भी निकालने पड़ जाएं भी, ये सारे यहाँ पे प्राइम नंबर दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2100। तो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले किस पे जाएगा, हम इसको 3 पे ले जाते हैं। 3 7 जा 21। अभी हम इसको किस पे ले जाते हैं, 7 पे ले जाते हैं, क्योंकि 7 भी क्या है प्राइम नंबर है। 7 1 जा 7। उसके बाद हम इसको किस पे ले जाते हैं, 2 पे ले जाते हैं। 2 5 जा 10। फिर हम इसको 5 पे लेके जा सकते हैं, 10 पे चला जाएगा ये। अभी इसको भी हम 5 पे ले जाएंगे, 5 2 जा 10। अभी इसको हम क्या है 2 पे ले जाएंगे, 2 1 जा 2। तो ये सभी हमारे क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर आ गए हैं। और आप देख सकते हैं ये प्राइम फैक्टर सी में मैच कर रहे हैं। जैसे 2 2 यहाँ पे 2 2 दिए हुए हैं। उसके बाद 3 5, ये 3 5 दिए हुए हैं। सॉरी सी वाला चेक करना था। 2 2 ये वाले 2 हो गए, 3 5 ये 3 5 यहाँ पे हो गए, और 5 7 ये 5 7। तो यहाँ पे ये मैच कर गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 640, यानी कि 640 के अभाज्य गुणनखंड लिखें। ये एनवीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके आप ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें क्या सभी प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या है, ये हम एलिमिनेशन मेथड से नहीं कर सकते, इसे हमें कैलकुलेट ही करना होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 640। इसे हम क्या 3 पे लेके जाते हैं, पर ये 3 पे बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या डिविजिबिलिटी रूल करवा रखे हैं। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आप संख्या को देख के पता लगा सकते हैं भी कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो ये क्या 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो हम 2 से लेके जा सकते हैं, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भी संख्या के अंत में क्या है 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो इसके पीछे क्या है 0 है, तो 2 पे लेके जाते हैं। तो ये क्या है, इसे 320 पे क्या कर देगा, कट कर देगा। अभी फर्दर इसके पीछे क्या है 0 आ रहा है, तो हम इसको किस पे लेके जाएंगे, 2 के टेबल पे लेके जाएंगे। तो 2 पे लेके जाते हैं। 2 एकम 2, 2 छके 12 और 0। अभी फिर हम क्या 2 के टेबल पे ले जाएंगे, 2 8 16 0। फिर हम इसको 2 पे ले जाएंगे, 2 चौके 8 0। फिर 2 पे ले जाएंगे, 2 दूनी 4 0, 2 दाए 20। अभी यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ये 10 हम क्या यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी हम देखते हैं इसको दोबारा 2 पे ले जाते हैं। 2 5 10, 5 एकम 5।
तो ये वाले हम अभी चेक कर लेते हैं ये हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। पहले तो हम देख लेते, काउंट कर लेते 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 7 बार हमने काउंट करना है। सबसे पहले इसी में चेक कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा 2 इसमें दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें दिए हुए हैं और एक हमें क्या चाहिए 5, तो ये इसी ऑप्शन में दिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि क्या है, हमने 3 के प्रथम 10 गुंजों का योग पता करना है। जैसे हम पहले तो क्या करेंगे, 3 के प्रथम 10 गुणज लिखेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लिखते हैं इसमें, पहले तो हम क्या करते हैं, सिंपल 3 के गुणज लिख लेते हैं सारे, जैसे 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 15 18 21 24 27 30। सिंपल क्या है, अभी हमने क्या 3 का पूरा पहाड़ा ही लिखना है 30 तक। तो अभी इसको हमने ऐड करना है। आप इसको सिंपल ऐड करके अपनी जो एडिशन स्किल है उसे ना इम्प्रूव करिए, क्योंकि जितना आप जल्दी कैलकुलेट करेंगे आपके लिए सही रहेगा। तो हमारा ये आंसर आ गया 165। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। तो ऑप्शन ए बी सी में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि 9 के प्रथम 6 गुणजों का योग। हमने क्या करना है, पहले 9 के 6 गुणज लिखने हैं, उसके बाद उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें, जैसे 9 का पहाड़ा ही लिखना है 6 तक, 9 18 27 36 45 53। अभी इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 189। तो ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। भाई पहले तो हमें पता होना चाहिए भी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, उसके बाद उनके क्या निकालने हैं, हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो 4 अंक की छोटी संख्या होती है वो कौन सी होती है, 1000, और इसके हमने क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको 2 पे भी लेके जा सकते हैं, 5 पे भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि 2 पे क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसके पीछे 0 है, और 5 के डिविजिबिलिटी रूल में भी क्या होता है, भी पीछे 0 आना चाहिए। तो हम क्या है 5 पे ले जाते हैं, 5 2 ज़ा 10, तो ये 200 पे कट कर देगा। 5 4 ज़ा 20, तो ये 40 पे कट कर देगा। 5 8 ज़ा 40, अभी हम इसको 2 पे ले जाते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अभी ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। हम देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लग जाता है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। जैसे क्या ये 8 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, नहीं है। ये क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाना था, ये भी कैंसिल हो जाना था। 10वीं प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑब्वियस है हमारा आंसर क्या आ जाना था, सी। तो ये क्या आप विदाउट मतलब कि निकाले भी आप इसको कर सकते थे। जब हमें क्वेश्चन में सारे प्राइम नंबर दिए होंगे तब हम इसे कैलकुलेट नहीं भी करेंगे चल जाएगा, बट जब हमें क्या प्राइम नंबर यहाँ पे भी सारे प्राइम नंबर होंगे तो हमें ये क्या कैलकुलेट करना ही होगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ अ 20 आर। भाई 20 के गुणनखंड क्या है, 20 के हमें यहाँ पे क्या है गुणनखंड लिखने हैं। इन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला भी आप प्राइम फैक्टर लिखिए, सिंपल बोला इन्होंने प्राइम फैक्टर लिखो, और ना ही इन्होंने हिंदी में क्या अभाज्य गुणनखंड बोले हैं। तो इसमें क्या होता है, और एक डिफरेंस है, जो हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं उसे हम क्या है मल्टीप्लाई के साइन में लिखते हैं, और जब हम क्या सिंपल फैक्टर लिखते हैं तो उसे क्या है कॉमास के साइन में लिखते हैं। तो इसमें से हमने देखने 20 के फैक्टर कौन से हैं, हम देख लेते हैं 20 कौन कौन से टेबल में आता है। तो ये क्या 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और 10 और 20 के टेबल में तो ये आता ही है। तो इसमें से हमारा ये भी ऑप्शन हो सकता है, हमें और चेक करने होंगे, इसे चेक कर लेते हैं। जैसे 6 के टेबल में 20 नहीं आता तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये 10 तो दिया हुआ है पर इसमें 20 खुद नहीं दिया, क्योंकि खुद भी तो अपना फैक्टर होगा ना ये, तो ये भी कैंसिल हो गया।
और इसमें 10 नहीं दिया क्योंकि 10 भी तो 20 का फैक्टर है ना, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा सी ही आएगा। अभी हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो मैं इसकी हिंदी लिखना भूल गई हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने हमें पूछा है भाई ऐसा नंबर बताएं जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, वो संख्या बतानी हमने। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में पहले ही बता रखा है, वो संख्या कौन सी है, एक, क्योंकि एक को ना तो हम प्राइम में रखते हैं ना कंपोजिट नंबर में रखते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 6। इसमें हमने क्या है, प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 4 की घात 9 गुना 9 की घात 3 गुना 7 की घात 6 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। सिंपल हमने क्या अभाज्य गुणनखंड कैलकुलेट करने हैं, बट इसमें हमें संख्याएं अभाज्य नहीं दी। तो सबसे पहले हम इनको क्या है अभाज्य में चेंज करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 4 की पावर 9 को हम क्या करते हैं अभाज्य संख्या में बदलते हैं। इसको हम कैसे बदलेंगे, हम क्या लिखते हैं, इसको तोड़ के लिख लेंगे अभाज्य संख्या में। तो 4 कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसमें क्या है, ये अभाज्य बन गया है। 2 दूनी 4 ही होते हैं वैसे भी, पर ये जो पावर है, जो इसकी घात है, वो इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी। अभी हम नेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे 9 की पावर है 3, तो इस 9 को भी हम क्या स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 क्या 9 ही बन जाएगा। और ये 3 की पावर है जो इधर भी आएगी और इधर भी आएगी। और आगे हमें दिया 7 की पावर 6, तो ये क्या है, ये तो खुद ही अभाज्य है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या एज इट इज़ लिख लेंगे। अभी क्या है, ये सारे नंबर अब किस में है, ये प्राइम फैक्टर बन चुके हैं, प्राइम नंबर है अभी जब हमने इसके क्या करने हैं, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर, ये कहते हैं इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 9 + 9, ये 3 इनको भी ऐड कर देते हैं। 3 + 3 प्लस इसकी पावर को भी हम क्या ऐड कर देते हैं। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, तो ये 30 आ जाएगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 24 एंड 88। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 24 और 88 के बीच 8 के गुणजों की संख्या है। वो कह रहे हैं पहले क्या करें, आप 8 के मल्टीपल लिखें, उसके बाद 8 के मल्टीपल में जो 24 और 88 के बीच में आते हैं वो बताएं वो कितने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के मल्टीपल ही लिख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम क्या 8 के मल्टीपल लिख लेते हैं। जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 और 88। इसमें क्या है, अभी हमने कौन से लेने हैं, 24 और 88 के बीच वाले लेने हैं। इसका मतलब हमने क्या है, ये नहीं लेने और ये भी नहीं लेने, इसके अंदर जो आते हैं वही हमने काउंट करने हैं। तो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने हो गए, 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, द प्राइम फैक्टर ऑफ 105, यानी कि 105 के अभाज्य गुणनखंड लिखें। तो सिंपल हम क्या करते हैं, पहले तो ऑप्शन एलिमिनेशन लगा के देख लेते हैं क्या भी हमारे सभी अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं। तो इसमें तो क्या हमें सारी अभाज्य संख्याएं दी हैं, इसमें 15 अभाज्य नहीं, ये तो नहीं होगा। और ये 21 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और ये सारे प्राइम नंबर दिए हैं, तो 2 ऑप्शन आगे, तो अभी हमें क्या कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, साइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके पीछे 5 है तो हम इसको क्या 5 पे ले जाते हैं। 5 2 = 10, 5 1 = 5, 3 7 = 21, 7 1 = 7। तो हमारे कौन से आगे ये प्राइम फैक्टर 5 3 और 7 आ गए, 5 3 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल एंड फैक्टर्स की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।